नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विथ सॉल्यूशन, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जो आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस हो गए। तो चलिए हम न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न हमारा कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। जो यहाँ पे आपको सर्किट दे गई है उसमें करंट कितना फ्लो होता है, वो कितना करंट फ्लो होगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। यहाँ हमारा करंट का इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो हमारा यहाँ पे दो रजिस्टेंस है, वो रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया गया है, उसके साथ हमारा टोटल वोल्टेज है। तो सीरीज में रजिस्टेंस कनेक्ट है इसलिए R1 प्लस R2 टोटल हमारा रेजिस्टेंस वो मिलेगा। और करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू वी बाई ऊपर से हमारा जो टोटल हमें करंट मिलेगा वो 2 एम्पियर हमारा करंट होगा। हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा हमारा प्रश्न है वोल्टेज अक्रॉस द 60 ओम रजिस्टर इज। यहाँ पे जो मैंने आपको सर्किट दिखाई है उस सर्किट में जो 60 ओम का रजिस्टर है उसमें से कितना वोल्टेज होता फ्लो होगा, वोल्टेज अक्रॉस। तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा आंसर होगा ना वो जीरो होगा। किस तरह से जीरो होगा, क्योंकि जब हमारा 60 ओम का रजिस्टर है वो हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। उसके हिसाब से हमारा जो करंट का पाथ होगा वो रेजिस्टेंस का जो लो पाथ होगा वो कंसीडर करेगा। करंट है वो लो पाथ से ही पास होने वाला है, इसीलिए हमारा करंट जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो कितना बराबर होगा, जीरो के बराबर। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी मिलेगा हमें, जीरो। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है कैलकुलेट द करंट। यहाँ पे एक सर्किट दिखाई गई है KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ का जो हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या मिलेगा। तो KCL, तो यहाँ पे दोनों साइड जो एरे दिखाई दिए हैं वो दोनों ही सेम है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का एडिशन होगा 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर। यहाँ पे दो करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा आंसर होगा 15 एम्पियर, सी। उसके बाद इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस 50 ओम, इंडक्टेंस 0.3 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू ए AC वोल्टेज सोर्स टू 25 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे RLC सीरीज सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट है, रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों सीरीज में कनेक्ट है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें क्या फाइंड करना है, XL फाइंड करना है। तो XL कैसे हमें मिलेगा, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज दे दी रखी है और इंडक्टेंस है 0.3 हेनरी। तो XL इज इक्वल टू 2πf, और जो हमारा इक्वेशन है उसके हिसाब से हमारी 94.25 ओम इंडक्टेंस मिलेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो नियर अबाउट 95 है, तो हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट इफ़ ए 50 कूलम चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए कितना, तो करंट का इक्वेशन क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे चार्ज दिया है 50 कूलम एंड टाइम दिया है 5 सेकंड, तो हमारा करंट क्या होगा 10 एम्पियर। हमारा आंसर मिलेगा हमें बी। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। यहाँ पे V1 एंड V2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, V1 एंड V2। तो वो की वैल्यू किस तरह से, हमारे आंसर मिलेगा ए, लेकिन वो किस तरह से, KVL किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज़ करते हैं। तो हमें दो लूप मिलती है 1 एंड 2, यहाँ पे दो लूप है, उसके हिसाब से हमारा जो वोल्टेज होगा वो मिलेगा। V1 का वोल्टेज है ये 4 वोल्ट मिलेगा, V2 का वोल्टेज है वो 6 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। यहाँ पे दो ब्रांच ऑलरेडी दी हुई है फिगर में, तो उन दोनों के बीच का करंट क्या होगा। तो करंट हमारा 0.1 एंड 0.2 है, वो किसके हिसाब से, KVL के हिसाब से ही हमें मिलेगा, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का हम यूज़ करेंगे उसके हिसाब से। उसके बाद ए 250 वोल्ट बल्ब पास से करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर इन द लैम्प। लैम्प में से कितना का पावर फ्लो होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज 250 दिया हुआ है, करंट है 0.3 एम्पियर। तो पावर का इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो यहाँ पे जो हमारा पावर का इक्वेशन है, हमने करंट और वोल्टेज दिया हुआ है तो 75 हमारा डायरेक्टली हमें आंसर मिल सकता है।
उसके बाद एक करंट ऑफ ए 5 एम्पियर फ्लो इन ए रजिस्टर ऑफ 2 ohms, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड इन 300 सेकंड इन द रजिस्टर। रजिस्टर में से 300 सेकंड तक हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, तो हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या है कि 15 किलो जूल, P इज इक्वल टू I²R, और एनर्जी का इक्वेशन क्या है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो उसके हिसाब से मिलता है। उसके बाद जो प्रश्न है, प्रैक्टिकली इफ 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू ए डिवाइस, हाउ मच एनर्जी विल बी डिवाइस गिव बैक। तो क्या उसका प्रश्न क्या है कि जब हम 10 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस डिवाइस में से हमें कितनी रिटर्न मिलती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, तो उसके हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, तो हमारा आंसर भी क्या होगा प्रैक्टिकली, जब हम जितनी एनर्जी देते हैं उतनी हमें बैक नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि कई सारी एनर्जी है हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, कई सारी एनर्जी है साउंड के रूप में बाहर जाती है, इसलिए हमें पूरी 10 नहीं मिलेगी, उससे कम ही मिलेगी। उसके बाद जो प्रश्न है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx ड्यू टू द 16 वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे 16 वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, उसके बाद हमें Vx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Vx की वैल्यू हमें कैसे मिलती है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं, 16 वोल्ट सोर्स कंसीडर करते हैं, उसके बाद हमारा जो 10 वोल्ट का है उसे हम शॉर्ट करते हैं, और 15 एम्पियर है उसे हम ओपन कर देते हैं। उसके बाद 3 एम्पियर है उस सोर्स को भी हम ओपन कर दें, करंट सोर्स को हम ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं। उसके बाद हम हमारा रिजल्टिंग Vx फाइंड करेंगे। तो Vx हमें किस तरह से मिलेगा, कौन कौन के से सीरीज में हो गए, तो हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल से Vx इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 80। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 3.2। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3.2 वोल्ट हमारा आंसर मिलेगा। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है, कैलकुलेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल, जो टर्मिनल के बीच का अक्रॉस होता है A एंड B, उसके बीच का जो हमारा आंसर मिलेगा हमें वो 3.67 मिलेगा, यहाँ पे आंसर जो होता है वो। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द VTH फॉर द गिवन सर्किट, यहाँ पे एक सर्किट दी गई है, उसका VTH कितना मिलता है थेवेनियंस थ्योरम के हिसाब से, थेवेनियम वोल्टेज। तो हमारा थेवेनियम वोल्टेज कितना मिलता है 6.67 मिलता है। यहाँ पे जो देखिए आप वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज किया है, और A और B टर्मिनल है, उस टर्मिनल के बीच के हम फाइंड करते हैं उसके हिसाब से। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कैलकुलेट द नॉर्टन रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट इफ 5 ओम इज द लोड रेजिस्टेंस। 5 ओम जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें से हमें थेवेनियंस जो हमारा थ्योरम हमें आगे यूज़ किया था, और नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना मिलता है RN, हम जिसे RN बोलेंगे, तो RN की वैल्यू हमें कितनी मिलती है। तो उस इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा आंसर मिलता है C। तो वो किस तरह से, 3 उसके साथ 6 है पैरेलल में है, और उसके साथ 10 है वो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारा जो आंसर होगा ये 12 ओम होगा। उसके बाद जो प्रश्न है, इफ़ 2 वोल्ट इज सप्लाइड टू ए 3 फेराडे कैपेसिटर, कैलकुलेट द चार्ज स्टोरेज इन कैपेसिटर। तो हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर में, तो हमारा आंसर क्या है B। क्यों? क्योंकि हम Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से फाइंड करेंगे, तो हमारा आंसर मिलेगा हमें B। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है, कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सीरीज RC सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए 100 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इन सीरीज। तो हमारा RC टाइम कांस्टेंट कितना मिलता है 0.01 सेकंड मिलता है, और RC टाइम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है R मल्टीप्लाई बाई C, उसके हिसाब से 0.01 सेकंड मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम एंड इंडक्टेंस 10 ओम। जब RL, इसमें क्या होगा L बाई R, जो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा तो 2 सेकंड हमें आंसर मिलेगा L डिवाइडेड बाई R के हिसाब से। हमें यहाँ पे L भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं।
इसके बाद जो है इफ़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 5 इंटू √2 एम्पियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट। आरएमएस करंट की वैल्यू क्या है? तो हमारा इक्वेशन क्या है? आरएमएस इज इक्वल टू करंट है, इसलिए आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई √2। तो आई एम बाई √2 के इक्वेशन प्रमाणे हमारा 5 एम्पियर करंट हमें मिलता है। उसके बाद जो प्रश्न है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए हाफ साइकिल इज, हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0.67 आई मैक्सिमम जितनी होती है, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं जब तो ओनली सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की ही हमें हाफ वैल्यू मिलती है। जब हमारा वेवफॉर्म पूरा कंप्लीट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमारी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद का ही प्रश्न है, देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए फुल साइकिल 0 से 2 पाई तक जो हमारी साइकिल आती है तब हमारी एवरेज वैल्यू कितनी मिलती है? तो यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर लग सकते हैं 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इफ द फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, उसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा 31.4 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंशियस करंट इफ इंस्टेंशियस वोल्टेज इज इक्वल टू Vm sin t इन ए रेजिस्टिव सर्किट इज, तो क्या आंसर होगा? I इज इक्वल टू Vm sin t डिवाइडेड बाई R। डायरेक्टली हम इक्वेशन ऊपर से ही लग सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है इफ इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट रेजिस्टेंस इज 5 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 12 ओम, व्हाट इज द इम्पीडेंस? इम्पीडेंस का इक्वेशन क्या है? Z इज इक्वल टू R² प्लस XC। उसके हिसाब से हमारा आंसर मिलेगा हमें, तो हमारा आंसर होगा D। यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा आंसर हमें D मिलेगा 13। हम वैल्यू कंसिडर करते हैं तो उसमें वैल्यू कंसिडर करके जो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा हमें 13 ओम। उसके बाद का जो प्रश्न है इफ़ इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कैपेसिटेंस ऑफ 30 माइक्रोफेराडे इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहाँ पे सर्किट दी हुई प्योर कैपेसिटी वाली सर्किट है, तो फाइंड द करंट इन द सर्किट, करंट कितना फ्लो होगा? तो करंट हमारा 1.89 फ्लो होगा। किसके हिसाब से? XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। तो I इज इक्वल टू V/XC इक्वेशन के हिसाब से हमारा करंट हो फ्लो होगा। इन एन AC सर्किट resistance 5 ohm is connected with capacitor having capacitive reactance 12 ohm, supply of 260 volt is connected to the circuit, calculate the current in circuit। तो यहाँ पे हमारी RC सर्किट होगी तो उसमें कितना करंट फ्लो होता है? तो करंट कितना फ्लो होता है? हमारा जो करंट फ्लो होगा वो इक्वेशन के हिसाब से हम फाइंड करेंगे तो हमारा 20 एम्पियर करंट होगा। जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी दिया गया हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो आरसी करंट के हिसाब से I इज इक्वल टू V/Z, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। I इज इक्वल टू हमारा जो करंट होगा वो V/Z के हिसाब से होगा। और Z की वैल्यू क्या होगी? Z है, Z हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √R² प्लस XC²। यहाँ पे कैपेसिटर है इसीलिए XC² के हिसाब से Z फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर हमें 20 एम्पियर मिलेगा। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है इन AC सर्किट्स रेजिस्टेंस 5 ओम इज कनेक्टेड विथ ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस 12 ओम, सप्लाई ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू द सर्किट, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कितना वोल्टेज फ्लो होगा? जो VC इज इक्वल टू I इंटू XC के हिसाब से हमारा 240 वोल्ट एक्रॉस का वोल्टेज होगा, कैपेसिटर के एक्रॉस का वोल्टेज। उसके बाद जो प्रश्न है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट अंडर रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन कब आती है? जब सीरीज रेजोनेंस होता है तो XL इज इक्वल टू XC होता है। जब ये कंडीशन हम प्रूव करते हैं तभी हमारा सीरीज रेजोनेंस बनता है। तो हमारा आंसर क्या मिलता है? हमें पावर फैक्टर हमारा 1 होता है उस टाइम पे। उसके बाद का जो प्रश्न है फॉर ए DC शंट मोटर ऑफ 5 किलो ओम रनिंग एट 1000 RPM द इंड्यूस्ड टॉर्क विल बी। टॉर्क का इक्वेशन क्या है? पावर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड हम रिवोल्यूशन पर सेकंड में मेज़र करते हैं
तो इसके हिसाब से हमारा आंसर मिलेगा 47.76 न्यूटन। उसके बाद जो प्रश्न है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इफ द फ्रीक्वेंसी इज 15 किलो हर्ट्ज एंड द पीरियड इन द पेड पोल आर 50। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। किसके हिसाब से? एफ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई एन के हिसाब से। फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है, पोल भी दिए गए हैं, तो हमारा न्यूटन हम एन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर मिलेगा 30। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरे सब्जेक्ट्स का न्यूमेरिकल टाइप्स के कैसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।